जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं बंगाल की खाड़ी के नीले पानी में एक ऐसी खामोशी छाई है जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। हाल ही में बांग्लादेश की नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी विशेष चेतावनी जारी की है जिसने न केवल व्यापारिक जहाजों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, बल्कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे रक्षा रणनीतिकारों को भी सतर्क कर दिया है। 29 और 30 दिसंबर को बांग्लादेशी नौसेना बंगाल की खाड़ी में भारी गोलाबारी और सैन्य युद्धाभ्यास करने जा रही है। सामान्यतः नौसैनिक अभ्यास किसी भी देश की एक नियमित प्रक्रिया होती है, लेकिन मौजूदा कूटनीतिक हालात और भारत के साथ जारी चरम तनाव के बीच समंदर की छाती पर बांग्लादेश का यह शक्ति प्रदर्शन महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा। यह चेतावनी केवल कमर्शियल जहाजों को इलाके से दूर रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक सांकेतिक संदेश जो ढाका से दिल्ली की ओर भेजा जा रहा है। आखिर क्यों अचानक बांग्लादेश को समंदर में अपनी टोपें गरजना जरूरी लगा? क्या ये ढाका की नई हुकूमत की कोई सोची समझी चाल है या इसके पीछे किसी तीसरे देश का हाथ है? ढाका और इस्लामाबाद के बीच की गुप्त कड़ियां। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे जो सबसे डरावना और चिंताजनक पहलू है, वह है बांग्लादेश की नौसेना और पाकिस्तान के बीच पनपता एक अघोषित गठबंधन। इस युद्धाभ्यास से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना और नौसेना के आला अधिकारियों का ढाका दौरा महज कोई शिष्टाचार भेंट नहीं थी। 8 नवंबर को पाकिस्तान नौसेना के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ की ढाका यात्रा और उससे पहले पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक पक रहा है। ऐतिहासिक रूप से 1971 के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य संबंध हमेशा ठंडे रहे थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार के सत्ता में आते ही इस्लामाबाद और ढाका के बीच सैन्य प्रेम अचानक उफान पर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में है, ताकि भारत को अपनी पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर एक साथ उलझाया जा सके। यह गठबंधन बंगाल की खाड़ी की शांति को हमेशा के लिए भंग कर सकता है। यदि हम भावनाओं को किनारे रख करके केवल सैन्य आंकड़ों और वैश्विक शक्ति सूचकांक ग्लोबल फायर पावर की नजर से देखें, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की तुलना हाथी और चींटी जैसी प्रतीत होती है। भारतीय नौसेना आज एक ब्लू वाटर नेवी बनने की राह पर है, जिसकी पहुंच हिंद महासागर से लेकर सुदूर प्रशांत तक है। भारत के पास 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं, जो समंदर में चलते फिरते हवाई किले हैं, जबकि बांग्लादेश के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो भारत के पास 13 अत्यंत घातक और यूनिक डिस्ट्रॉयर हैं, जो मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखते हैं, जबकि बांग्लादेश की सूची में यह संख्या 0 है। भारत की 18 शक्तिशाली पनडुब्बियों के मुकाबले बांग्लादेश के पास मात्र 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं, जो सामरिक रूप से भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं करती। भारतीय नौसेना के 14 फ्रिगेट और 18 कार्वेट के सामने बांग्लादेश के पास क्रमशः 7 और 6 ही जहाज हैं। पेट्रोल वेसल्स के मामले में भी भारत 135 के आंकड़े के साथ बांग्लादेश के 61 जहाजों पर भारी पड़ता है। यह डेटा साफ बताता है कि सैन्य रूप से बांग्लादेश भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता, फिर भी उसकी यह हिमाकत किसी बड़े उकसावे की ओर इशारा कर रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से भारत बांग्लादेश संबंधों में एक बर्फीली ठंडक और कड़वाहट आ गई है। यूनुस सरकार के शासनकाल में ऐसी सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों में अचानक इजाफा हुआ है जो सीधे तौर पर भारत के हितों को चोट पहुंचाती है। ढाका की नई सत्ता अब उन ताकतों को हवा दे रही है जो दशकों से भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही थी। पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों के अलावा कट्टरपंथी तत्वों का उभार और सीमाओं पर लगातार बढ़ती उत्तेजना इस बात का प्रमाण है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति को भारत केंद्रित से हटाकर भारत विरोधी धुरी पर ले जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में होने वाली यह गोलाबारी इसी बदली हुई कूटनीति का एक हिस्सा है, जहां ढाका यह दिखाना चाहता है कि वह अब भारत के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र और संभवतः अहतः विरोधी राह चुन चुका है। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में पड़ोसी होने का जो धर्म निभाया जाना चाहिए था, वह अब प्रतिद्वंद्विता में बदलता दिख रहा है। तनाव केवल समंदर की लहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीन और तट ये इलाकों में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। आए दिन हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर इंडियन कोस्ट गार्ड
और बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के बीच तीखी झड़पें और कहासुनी की खबरें आती रहती हैं। मछुआरों के मुद्दों से लेकर समुद्री सीमाओं के उल्लंघन तक छोटी छोटी बातें अब बड़े विवादों का रूप ले रही हैं। यही हाल भारत की थल सीमा पर भी है, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच आपसी विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। पहले जहां दोनों सेनाओं के बीच फ्लैग मीटिंग्स में सौहार्द होता था, अब वहां केवल आरोप और तनावपूर्ण खामोशी होती है। राजनीतिक स्तर पर जारी तनातनी का सीधा असर जमीन पर तैनात जवानों के व्यवहार में दिख रहा है। बांग्लादेश द्वारा बॉर्डर पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाना और घुसपैठ की घटनाओं पर पर्दा डालना भारत के लिए एक डबल फ्रंट चुनौती बनती जा रही है, जिससे निपटने के लिए अब केवल कूटनीति ही काफी नहीं होगी। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का यह अभ्यास और पाकिस्तान के साथ उसका नापाक गठजोड़ भारत को अपनी एक्ट ईस्ट नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि बांग्लादेश इसी तरह पाकिस्तान के प्रभाव में आकर भारत को उकसाने की कोशिश करता रहा, तो इसके आर्थिक और सामरिक परिणाम ढाका के लिए बेहद गंभीर हो सकते हैं। भारत को अब अपनी पूर्वी समुद्री सीमा पर एंटी सबमरीन क्षमताओं और निगरानी को और अधिक सख्त करने की जरूरत है। बंगाल की खाड़ी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों के लिए जीवन रेखा है, और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकती है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की यह गोलाबारी केवल अभ्यास तक ही सीमित रहे और यह किसी बड़ी सैन्य गुस्ताखी में न बदले। यह समय भारत के लिए और भी सतर्क रहने का है, क्योंकि जब पड़ोसी की नीयत और संगति दोनों खराब हो जाएं, तो सुरक्षा ही एकमात्र विकल्प बचता है। बंगाल की खाड़ी में होने वाली यह गोलाबारी महज लोहे और बारूद का खेल नहीं है, बल्कि यह बदलते हुए दक्षिण एशियाई समीकरणों की एक गंभीर तस्वीर है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो खुद आर्थिक तबाही के कगार पर हैं, उसे केवल भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना बांग्लादेश के आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। आंकड़ों में भारी अंतर होने के बावजूद भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह व्यवहार किया है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करना भारत की फितरत में नहीं है। 29 और 30 दिसंबर की ये तारीखें केवल गोलाबारी के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए भी याद रखी जाएंगी कि क्या ढाका अपनी पुरानी दोस्ती को पूरी तरह दफन कर चुका है, या अभी भी विवेक की कोई गुंजाइश बाकी है। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस बढ़ते सैन्य गठजोड़ और बंगाल की खाड़ी में होने वाली इस गोलाबारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश के प्रति अपनी नरम नीति को बदलकर सख्त रुख अपनाना चाहिए? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।